Hello everyone, this is Vibhav Misra. I welcome you all to Exam Code. This is episode number 46 of Daily Current Affairs series. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 19 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ये वीडियो बाइलिंगुअल यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में है। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का सेशन शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे देखते हैं। योर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन मेनी थिंग्स बट मोस्टली ऑन यू। बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं आपके सक्सेस के, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और क्रूशियल है वो आप खुद हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि आप हैं फाउंडेशन, उसके ऊपर से फिर वो दीवार और फिर छत बनेगी। ठीक है, तो आप खुद पे पहले काम करें। ठीक है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप हैं। आप अपने आप को किस तरीके से मोटिवेटेड रखते हैं, किस तरीके से हार्डवर्क करते हैं, किस तरीके से अपने माइंड को पीसफुल एनवायरनमेंट में रखते हैं, और बहुत सारे अनसर्टेन सर्कमस्टांसिस में भी अपने आप को आप पॉजिटिव रखते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। तो ये था आज का थॉट ऑफ द डे। शुरू करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में किस मंत्रालय ने मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखने की मंजूरी दी है? विच मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड द रीनेमिंग ऑफ मंडुआडीह रेलवे स्टेशन एज बनारस रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज केंद्रीय गृह मंत्रालय, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी है मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रखने की। अभी तक उसका नाम मंडुआडीह रेलवे स्टेशन था, लेकिन अब उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा, बनारस रख दिया जाएगा नाम उसका। यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इस बात की पुष्टि की है और मंजूरी दी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हु इज द प्रेजेंट यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है श्री अमित शाह। अमित शाह जो है वो हमारे गृह मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। कौन सा भारतीय राज्य अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? विच इंडियन स्टेट विल होस्ट द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज गोवा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने इस बात की पुष्टि की है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IFFI बोलते हैं, इस साल नवंबर के आखिरी सप्ताह में आयोजित किया जाएगा। IFFI जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया है वो हर साल 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच, यानी कि जो आखिरी सप्ताह होता है नवंबर का, उसमें आयोजित किया जाता है। और ये बेसिकली कोस्टल स्टेट में, जो तटीय राज्य होता है, वहाँ पे आयोजन इसका किया जाता है, और मोस्टली ये गोवा में ही होता है। कब होता है? 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच में, आप ये याद रखेंगे। तो इस साल भी गोवा में ही होगा और 20 नवंबर से 28 नवंबर के बीच ही होगा। इसकी पुष्टि गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी ने कर दी है। अब बात आई गोवा की, तो गोवा की कैपिटल है पणजी, और प्रेजेंट टाइम पे इसके गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। चीफ मिनिस्टर मैंने पहले ही बता दिया आपको, प्रमोद सावंत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में किस प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता का निधन हुआ है? विच फेमस इंडियन फिल्म मेकर हैज पास्ड अवे रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज निशिकांत कामत। इमेज में आप देख सकते हैं इनको। निशिकांत कामत का निधन 17 अगस्त 2020 को लीवर एलिमेंट, मतलब लीवर की बीमारी की वजह से हुआ। इनकी जो डेथ हुई है वो 50 ईयर्स में हुई है, 50 साल की आयु थी इनकी। और ये बॉलीवुड के एक जाने माने डायरेक्टर थे और एक्टर भी थे। इन्होंने बहुत सारी फेमस फिल्में, हिट फिल्में दी हैं। कुछ उनमें नाम है, जैसे दृश्यम है, मदारी है। इन फिल्मों को इन्होंने डायरेक्ट किया था, जो बहुत ही ज़्यादा हिट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में CCTV निगरानी में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है?
विच सिटी ऑफ इंडिया टॉप्ड द रीसेंट CCTV सर्विलांस? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज हैदराबाद। हैदराबाद जो शहर है वो उसने, जो तेलंगाना की कैपिटल सिटी है हैदराबाद, उसने CCTV निगरानी में पहला स्थान प्राप्त किया है इंडिया के अंदर, ठीक है। लेकिन अगर वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में, विश्व में 20 सबसे ज़्यादा CCTV निगरानी वाले शहरों में हैदराबाद 16वें स्थान पर है। ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे 16th रैंक है आउट ऑफ 20 सिटीज इन द वर्ल्ड, लेकिन इंडिया में नंबर 1 है ये आपको ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट। एक यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में लिखना CCTV का फुल फॉर्म क्या होता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CCTV। आप कोशिश करना कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना, मैं जरूर इसको देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सरकारी रैंकिंग में किस विश्वविद्यालय ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों में टॉप किया है? विच यूनिवर्सिटी हैज टॉप्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज इन गवर्नमेंट रैंकिंग? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज जामिया मिलिया इस्लामिया। नंबर 1 पे है जामिया मिलिया इस्लामिया जो न्यू दिल्ली में है, और इसका जो स्कोरिंग है या फिर आप कह सकते हैं ग्रेड, इसका जो ग्रेड है वो इसको मिला है 90%। और ये किसने लिस्ट जारी करके बताया? यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इस बात की जानकारी दी है। तो ग्रेड इसका कितना 90% है। अच्छा, अगर पहले नंबर पे जामिया मिलिया इस्लामिया है तो दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और इसका जो ग्रेडिंग मिला है वो है 83%, 83% इसको स्कोर मिला है। दूसरे स्थान पे हो गया। तीसरे स्थान पे कौन है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, AMU बोलते हैं जिसको, जो अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में है, और इसका स्कोर है 78%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में केंद्र सरकार ने 11,517 किलोमीटर लंबाई के 1858 सड़कों और 84 पुलों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत किस केंद्र शासित प्रदेश में किया है? The central government has built 1,858 roads of 11,517 kilometer length of 84 bridges in which union territory under प्रधानमंत्री ग्राम योजना recently? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। आई नो कि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन हो गया, लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान से देख लें। जम्मू कश्मीर की बात आई है यहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर की कैपिटल की बात कर लेते हैं। 2 कैपिटल है इसकी, एक है समर कैपिटल और दूसरा है विंटर कैपिटल। समर कैपिटल कौन है? श्रीनगर है, और ये कब से कब तक रहता है? मई से अक्टूबर तक, ठीक है। आप याद रखेंगे मई से अक्टूबर तक समर कैपिटल होता है श्रीनगर, और नवंबर से अप्रैल तक जो कैपिटल है वो है जम्मू, जिसको विंटर कैपिटल कहते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। अगर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करें तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं श्री मनोज सिन्हा, जिनको हाल ही में अभी नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। किस देश को जैविक खेती में पहला स्थान मिला है? विच कंट्री हैज रैंक्ड फर्स्ट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज इंडिया। ऑब्वियसली इंडिया को ये फर्स्ट रैंक मिला है ऑर्गेनिक फार्मिंग में। ऑर्गेनिक फार्मिंग के क्षेत्रफल में इसको 9वां स्थान दिया गया है, 9th रैंक मिला है इंडिया को, अगर एरिया के हिसाब से बात करें तो, ठीक है। एरिया, जिस एरिया पे ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती होती है, तो उसका जो रैंक है वो है 9th, आप ये याद रखेंगे। और सिक्किम जो है वो दुनिया का पहला फुल्ली ऑर्गेनिक खेती करने वाला राज्य बन गया है सिक्किम। सिक्किम की कैपिटल कहाँ है? गैंगटॉक। नॉर्थ ईस्ट का एक स्टेट है जिसकी कैपिटल है गैंगटॉक, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगा आपसे यहाँ पे, मैं पहले भी कर चुका हूँ, फिर से मैं कहता हूँ कि आप कोई भी क्वेश्चन देखें, इररिस्पेक्टिव ऑफ करंट अफेयर्स और इंग्लिश और रीजनिंग, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको अगर एक क्वेश्चन मिलता है
तो आप उससे और सारे क्वेश्चंस को फाइंड आउट करने की कोशिश क्या करें। इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपकी जो स्किल है वो भी डेवलप होगी। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को टैकल करने की कोशिश करें कि एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस आप बना लें। ठीक है, तो ये ट्रिक मैं भी फॉलो करता हूँ और इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में 90 साल की उम्र में किस दिग्गज भारतीय शास्त्रीय गायक का निधन हो गया है? विच लीजेंडरी इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 90 रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जसराज। पंडित जसराज जी का 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो एक फेमस, आप लीजेंडरी कह सकते हैं, फेमस छोटा वर्ड पड़ेगा, लीजेंडरी इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे जिनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हिसार में हुआ था और उनका जो डेथ हुआ है वो 17 अगस्त 2020 को न्यू जर्सी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ है। इनको अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं इस पे अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए तो इनको अवार्ड्स मिले हैं पद्म भूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण, स्वाति संगीता पुरस्कारम और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड फॉर हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं और ये बहुत एक आप कह सकते हैं वेटरन वोकलिस्ट थे इंडिया के, जिनका देहांत हो गया है 90 वर्ष की आयु में। इमेज में आप देख सकते हैं इनको। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, स्पेन में एक चोटी का नाम किस उत्तरकाशी के पूर्व डीएम के नाम पर एक स्पेनिश पर्वतारोही जुआन एंटोनियो पैडिला के द्वारा रखा जाएगा? अ पीक इन स्पेन विल बी नेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर डीएम ऑफ उत्तरकाशी बाय अ स्पेनिश माउंटेनियर जुआन एंटोनियो पैडिला? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज आशीष चौहान। आप इमेज में देख सकते हैं ये हैं जुआन एंटोनियो पैडिला और ये हैं आशीष चौहान। दरअसल हुआ ये था कि 2018 में जुआन एंटोनियो पैडिला जो स्पेनिश माउंटेनियर हैं, ये अपने ग्रुप के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ उत्तरकाशी जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, वहाँ पे आए हुए थे 2018 में, जिस टाइम पे उत्तरकाशी के डीएम थे आशीष चौहान। तो मौसम ख़राब होने की वजह से जो जुआन एंटोनियो पैडिला हैं ये अपने ग्रुप के साथ खो गए थे। ठीक है, और बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे थे ये और उनको वहाँ पे से रास्ता नहीं मिल रहा था, पता नहीं चल पा रहा था। तो इन्होंने कैसे भी एक वहाँ पे उनके साथ जो है एक ग्रुप और जा रहा था, जिसकी मदद से उन्होंने कांटेक्ट किया वहाँ के डीएम, उस टाइम के प्रेजेंट डीएम आशीष चौहान से, और इन्होंने मदद करके उनको सही सलामत सुरक्षित पहुंचाया। ठीक है, अस्पताल पहुंचाया। तो इसकी वजह से इन्होंने, जो जुआन एंटोनियो पैडिला हैं, इन्होंने डिसाइड किया है कि स्पेन में एक वर्जिन पीक है जिस पे अभी तक किसी ने ट्रैकिंग नहीं किया है, फिर किसी ने उस पर चढ़ाई नहीं करी है, तो उसका नाम रखा जाएगा आशीष चौहान के नाम पर। उसका नाम होगा मजिस्ट्रेट पॉइंट और टिप। ठीक है, उस पीक का नाम होगा मजिस्ट्रेट पॉइंट और टिप, और जो रास्ता वहां तक जाएगा उस रास्ते को, द पाथ लीडिंग टू द पीक विल बी नोन एज वाया आशीष। उसका नाम रखा जाएगा वाया आशीष। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही प्राउड वाली बात है हमारे लिए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार किसने जीता है? Who won the ग्रामोदय बंधु मित्र अवार्ड रिसेंटली? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज शिव कुमार सुरमपुदी। शिव कुमार सुरमपुदी जो है वो ग्रुप हेड ऑफ एग्री एंड आईटी बिजनेसेस ऑफ आईटीसी लिमिटेड हैं। वो मतलब ग्रुप हेड हैं उसके आईटीसी लिमिटेड के। इमेज में आप देख सकते हैं इनको। आंसर ऑफ प्रीवियस क्विज देखते हैं। रोज मैं आपसे 2 क्वेश्चंस पूछता हूं और आपसे बोलता हूं कि आप उन क्वेश्चंस का आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखा करें। उससे आपकी जो स्किल है वो डेवलप होगी और आपकी लर्निंग स्किल भी डेवलप होगी। तो
पिछले वीडियो के 2 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपसे पूछा था, किस कंपनी ने भारत में बाढ़ पूर्वानुमान पहल शुरू करने के लिए केंद्रीय जल आयोग के साथ भागीदारी की है? विच कंपनी हैज पार्टनर्ड विद द सेंट्रल वाटर कमीशन टू लॉन्च अ फ्लड फोरकास्टिंग इनिशिएटिव इन इंडिया? इस क्वेश्चन का आंसर है गूगल। और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, गो एयर का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड द न्यू सीईओ ऑफ गो एयर? इस क्वेश्चन का आंसर है कौशिक खोना। कौशिक खोना को सीईओ बनाया गया है गो एयर का। टुडेज क्विज, आज का क्विज देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस देश को जैविक खेती में पहला स्थान मिला है? विच कंट्री हैज रैंक्ड फर्स्ट इन ऑर्गेनिक फार्मिंग? और दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में सीसीटीवी निगरानी में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है? विच सिटी ऑफ इंडिया टॉप्ड द रिसेंट सीसीटीवी सर्विलांस? इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें। कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ साथ बहुत सारे और वीडियोस डालता हूँ और सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस डालता हूँ, तो आपसे वो मिस ना हो, इसलिए आप बेल आइकॉन पे प्रेस कर लें। डेली करंट अफेयर्स का वीडियो रोज़ सुबह 4 बजे मेरे चैनल पे अपलोड हो जाता है, आप ये वीडियो देख सकते हैं। एग्ज़ाम कोड के फेसबुक पेज को लाइक कर लें, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और इंस्टाग्राम पे एग्ज़ाम कोड को फॉलो करें। इन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपको ये करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें, जैसे थॉट ऑफ द डे हुआ, वर्ड ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे, या फिर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, या जो भी करंट के जो ऐसे टॉपिक्स होंगे उनको मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे भी एग्ज़ाम कोड को फॉलो कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।